डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। एक समय था जब न्यायपालिका परेशान लोगों के लिए सांत्वना का माध्यम थी, निराश लोगों के लिए आशा की किरण थी, गलत काम करने वाले लोगों के लिए भय का कारण थी तथा कानून का पालन करने वाले लोगों को राहत देती थी। यह बुद्धिमान और संवेदनशील लोगों के लिए एक घर के समान थी। एक ऐसी शरण स्थली हुआ करती थी जहां गरीब और अमीर दोनों को ही आसानी से न्याय मिलता था और न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के लिए यह एक सम्मान और गर्व का स्थान हुआ करता था। पर आज के समय में गरीब लोगों की न्यायालय में पहुंच बहुत कम है। दुष्ट लोग इसकी परवाह ही नहीं करते। चालाक लोगों ने इसे मजाक बना रखा है और कानून का पालन करने वाले लोग ही इससे डरते हैं। आज स्थिति यह हो चुकी है कि धूर्त लोग न्यायालयों का दुरुपयोग समाज के सम्मानित लोगों के विरुद्ध हथियार के रूप में कर रहे हैं। उन्हें बस इतना करते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सच्चा या झूठा मुकदमा दायर कर देते हैं और मुकदमा झेलने वाला व्यक्ति सारा जीवन स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में लगा देता है। पहले के समय में आप तब तक निर्दोष माने जाते थे जब तक कि आप पर दोष सिद्ध न हो जाए, परंतु आज स्थिति यह है कि आप तब तक दोषी माने जाते हैं जब तक कि आप स्वयं को निर्दोष सिद्ध न कर दें। निर्दोष साबित करने कि यह प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही लंबी और खर्चीली हो गई है। चाहे आपने कुछ किया है या नहीं, आप पर लगने वाले आरोप ही आपकी प्रतिष्ठा को तार तार कर देते हैं। कांची शंकराचार्य का ही उदाहरण लें। दिवाली के दिन हुई उनकी गिरफ्तारी की खबर बहुत ही सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत की गई। हालांकि 9 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात उन्हें निर्दोष करार दिया गया, परंतु उनके निर्दोष होने की कहानी कभी किसी ने नहीं सुनाई। किसी भी सम्मानित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए इसी प्रकार न्याय प्रणाली का दुरुपयोग एक हथियार की तरह किया जा रहा है। किसी भी नामी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करके मिलने वाली प्रसिद्धि की लालसा में भी इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है। भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अनुसार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से निर्णयों का पालन नहीं किया है। जब सरकारें
खुद ही सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करती हैं तो एक आम आदमी उसका सम्मान करने के लिए कैसे प्रेरित हो सकता है। स्टॉप। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध सभी डिक्टेशन की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी शब्द की डिक्टेशन नहीं आएगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर उपलब्ध सभी डिक्टेशन की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।